दूसरी मौत। लोगों के वजूद मुतअद्दिद बीमारियों से गल सड़ जाते हैं, मगर मुझे जो मर्ज लाहक था उसने तो मेरे तन मन के घर समेत बूझ की दीवारों तक को सैलन-ज़दा कर दिया था। अंग अंग दर्द से चूर था और सोच सोच पेड़ में डूबी हुई मर्ज क्या था, दहकती हुई भट्टी थी जिसकी अग्नि हर दम मुझे सेकती रहती। मैं चाहे पुड़िया चाट लेती या गोलियां फांक लेती, तब भी इस बीमारी का साया ख़त्म क्या मद्धम तक न होता। मुझे 20वां बरस लगा था और मेरा मर्ज मुझसे 15 साल छोटा था, पर उसके हाथ किसी पक्की उम्र की जिफाकश औरत जितने सख्त थे, और इन हाथों का खुरदरापन हर पल मेरे हवास और एतमाद की खाल छीलता रहता। मैं अपने आप से शौकी रहने लगी थी और अम्मा मुझसे बेजार। इस बीमारी ने मेरे और अम्मा के बीच एक दीवार उसार रखी थी, बढ़ने और जिज करने की दीवार। किसी भी बीमारी का सुट्टा लगे तो गर्दो पेश के लोग लपेट में ज़रूर आते हैं, और इस बसीदा घर में 4 हंसती खेलती मुर्गियों चिकी, चंदा, चंबेली, चूची के अलावा मेरी बीमार जवानी और अम्मा का सेहतमंद बुढ़ापा बसते थे। हम सबकी माँ सांझी थी जो हमें दाना भी डालती और गालियाँ भी बकती। हम 4 बहनें थी, भला हो अब्बा का, जिसने ना सिर्फ पेंशन छोड़ी थी बल्कि मरने से कबल तीनों बहनों को भी ससुराल पहुंचा दिया था। अब मैं थी, अम्मा और अम्मा का ये तरद्दुद कि मेरी छूती बीमारी समेत मुझसे कौन ब्याह करेगा। अम्मा का घुलना बजा था, मगर मैं बेइख्तियारी थी। सब कुछ करके भी जानबूझकर कुछ ना करती। यादाश्त का कलम पीछे घसीटूं तो 5 बरस पहले इस बीमारी ने इब्तदाई दाव खेला था। मोहल्ले में शादी थी। मैं और अम्मा जाने के लिए तैयार खड़े थे। अम्मा के दुखों में एक बड़ा दुख ऊपरी मंजिल का घर भी था। ताला लगाकर जल्दी से नीचे आ जा, मैं जितने में ये मुसीबत मारी सीढ़ियाँ उतरती हूँ। जी अम्मा, मैंने कसी हुई चुटिया को झटका देकर अम्मा की हाय में हाँ मिलाई। बेध्यानी में एक खेल शुरू हो गया था। मैं 5 मिनट डेले फाड़े ताले को घूरती रही, ऐसे जैसे पहली बार किसी नायाब चीज़ का दीदार हुआ हो। बस यही वो सुनहरी ताला था जिसने मेरे शऊर की रोशन स्लेट पर नासमझी की कालक थोपी थी, जिसने मेरे सुकून के लम्हों को बेसुकूनी के ज़ंदान में जकड़ डाला था। चंद सानिये तालिये की ज़ाहरी साख जांचने के बाद मैं दरवाजे में मुंह ताला ठोंस कर यकीन की रस्सी से खींचना शुरू हो गई कि ताला लगा है या नहीं, दरवाज़ा बंद हुआ है कि नहीं। मैं यकीन दहानी के खेल में जुटी ही हुई थी कि मेरी नाजुक कमर पर अम्मा के भारी जूते की थाप ने शक का तलसम तोड़ा। नामुराद, मैं आधा घंटा तेरी राह थक गई और तू यहाँ ताले के साथ खींचातानी में मगन है। अम्मा अपना सुकड़ा हुआ गोड़ा मसलते हुए फूली हुई सांस में चिल्लाई। मैंने चुपचाप मारे खुजालत की नज़रें ज़मीन में गाड़ दी थी। बीमारी का पहला वार तो अम्मा हजम कर गई, लेकिन इस वार ने मेरी खुद एतमादी की सीढ़ी खा ली थी। एतमाद का बाकी धड़ भी हौले हौले वहम के चाकों पर फुड़क रहा था। पहले पहल की ज़रबें हल्की फुल्की थी, जैसे दीवार दरवाजे की चरखनी बार बार हिलाकर झुलाकर बंद होने की तस्दीक करना कि कोई चोर चुक्का ना लूट जाए। चूल्हे के स्विच को मरोड़ तोड़ के इत्मीनान अंदर खींचना के कहीं आज़ाद गैस सांस न दबा ले। हाथों पर साबन की रगड़े मार मार सुकून लेना कि कोई जरासीम ना जिंदा बच निकले। ये आदतें कच्ची से पक्की होती गई और सुख चैन की जड़ें उखाड़ दी। अम्मा की भारी भरकम गालियाँ भी इनकी नशोनुमा ना रोक सकीं। इस मर्ज ने सबसे ज़्यादा ज़िया मेरी तलीम का किया था। वहम की दिमक पूरी रफ्तार से कतार बनाती हुई दिमाग की उस अलमारी तक जा पहुंची जहाँ कई किताबों के ढेर थे। ख्वाबों की किताबें, ख्वाहिशों की किताबें, उम्मीदों की किताबें। एहतमाल की दिमक ने मेरी सोने जैसी बेशबहा किताबों को मट्टी मट्टी कर दिया था। जहानत और फरासत पर डंडे पड़े तो हाथों में भी खुलबली मच गई। ये दुरुस्त नहीं लिखा, ये ऐसे नहीं लिखा था, ये वैसे लिखती तो यूं गुमान की इस थड़ाहट में अम्मा की खूब लानतें कमाई और कागज़ कलम का कसरत से सत्यानाश किया। शको शुबा की शबनम खफीफ सा गीला करती तो कुछ बचत हो जाती, लेकिन मैं तो पूरी की पूरी वसवसा के दरिया को प्यारी हो चुकी थी। 12वीं जमात में सारी सारी रात किताबें रट कर भी भरोसे के लब तिश्ना ही रहे। हर पल जहन और दिल भरते रहते कि कहीं तो कुछ छूट गया है, कहीं तो कुछ नामुकम्मल है। ये याद किया था कि नहीं, नतीजा निकला तो बस पूरे सूरे नंबरों से पास हुई। फिर अम्मा को क्या सरदर्दी थी कि 2 खर्चों में एक नालायक सा तालिब इल्म पढ़ाती। यूं गुजारिश मनमानी की दुकान मजीद ना चली और तलीम का खाता ही बंद हो गया। जुम्मे का दिन था। मैं मुर्गी को अच्छी तरह गुस्ल देने में मसरूफ़ थी कि वह चावलों की गोद में उतरने से पहले चावलों जितनी गोरी चिटी हो जाए। बस
कर दे नफसियाती मरीज, बख्श दे इस गरीब को, ये ना हो कि ये आजिज़ आकर तेरे हाथों में ही पक जाए। अकब में अम्मा के नुकीले लफ्ज़ों का पत्थर पड़ा तो मैं एकदम उछली। बस धुल गई अम्मा, धुल गई। मैंने इकट्ठे किए गंद के साथ झूठी तसल्ली भी कचरे में फेंकी। अम्मा चली गई मगर उसकी दूर तक कोसती हुई आवाज़ मेरे हाथों से 8-8 बार होने वाले कामों को रोक ना सकी। इस अज़ार से अब मैं चिढ़ने लगी थी। घिस घिस कर मेरे हाथ पाँव और धो धो कर मेरा परिंदाम चेहरा यूं भिस भसा हो गए थे जैसे 90 साला बुढ़िया का पुलपुला मांस हो। अपनी ज़ात की तबाही तो एक तरफ थी, मैंने घर के राशन के निज़ाम को भी तहस नहस कर दिया था। नुकसान पे नुकसान के असदहे जमा पूंजी निकलने लगे तो अम्मा ने थक हार कर मुझे हर शय से दस्तबरदार कर दिया। मेरे लिए तो खुद को संभालना मुहाल था, मैं घर को क्या खाक संभालती। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती जब इस बेदरमा बीमारी ने एक बड़ा दाव खेला। ये मेरा सूट इस्त्री कर दे, सोचती हूँ तेरी खाला के घर चक्कर लगाऊं। अम्मा ने बशाश लहजे में अपना नया फरोजी जोड़ा मुझे थमाया ही था कि इसी असना में बड़ी आपा का फ़ोन आ गया। अम्मा अपनी बातों में मशगूल हुई तो मैं भी बड़े सलीके से एक एक सिलवट को उंगली से पकड़ पकड़ कर बाहर निकालने में लग गई। बल्कि इस पौना घंटा तेरी बहन से बात की है और तू अभी तक इस्त्री से खेल रही है। बस कर, इस सूट को पहनकर खड़े नहीं रहना मुझे, धीरी आवाज़ में अम्मा डांट कर बाहर अब नहाने चल दी थी। 15 मिनट बाद वो वापस आई तो मैं वैसे ही कमीज को कस कस कर रगड़े मारने में गरक थी। बस फिर गीली चप्पल ने मेरी वो धुलाई की कि सारे नए पुराने जख्म बुलबुला उठे थे। उस दिन मैं कमरे में सिमटी सिसकती रही और अम्मा दूसरे कमरे में आलती पालती मारे पछताती रही। आस पड़ोस की खाला, चची, पुफी और मेरी 3 बहनें अब मेरा रिश्ता ढूंढने में सरगर्म हो गई थी। सबके नज़दीक इस बीमारी का यही हल था कि मुझे फ़ौरन से बिस्तर किसी के सर मुंड दिया जाए। कभी कभी मेरा दिल चाहता गले में फंदा डालकर जिस्म की काल कोठरी से सांसों को भिगा दूं, और कभी कभी शिद्दत से आरजू होती कि कोई तो ऐसा मसीहा हो जो इस बीमारी को बांधकर काबिज कर ले और उसे ऐसी मौत मारे कि मेरी ज़िंदगी तालियां पीट पीट कर दाद दे। आखिर बड़ी अपा के ससुराली ख़ानदान से एक छड़े का रिश्ता मिल ही गया। साहिब इकलौते थे और माँ बाप दुनिया से कूच कर चुके थे। मेरी ऐबज़दा शख्सियत का ढंढोरा नहीं पीटा जाएगा, इसलिए अम्मा को ये रिश्ता बहुत गनीमत लगा। सलीम को ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए मेरी ज़ात की कौर कसर के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया गया था। बस एक दिन सादगी से निकाह हुआ और मैं इस बीमारी के बक्से समेत पिया घर जा बसी। मैं शादमा भी थी और सलीम के रवैये पर हैरत ज़दा भी। वो मुझसे यूं शफीक रवैये रखते जैसे बच्चों से रवा रखा जाता है। प्यार की फुहार में भीग कर मैंने भी खुलकर अपने नासूर का इजहार कर दिया था। मैं जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थी, सलीम के साया आतफत में आकर महफूज हो गई थी। काश अम्मा सख्ती की बजाय नरमी का हाथ फेरती तो ये मर्ज़ इतनी फुर्ती से ना फैलता। सलीम की शक्ल में मुझे दवा मिल गई थी, मरहम मिल गया था, मसीहा मिल गया था। ना उन्होंने मुझे मुसीबत समझा, ना नफसियाती कहा, ना अजाब जाना। सलीम, मैं मौत चाहती हूँ। वो एक सुंदर शाम थी जब मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले। ये क्या कह रही हो बल्कीस? मेरी बात से सलीम को शदीद झटका लगा था। हाँ, मौत, इस वहम की मौत, इस शक की मौत, इस उलझन की मौत, इस चुभन की मौत। मैं अपने अंदर इन सब अजियतों की पहली मौत चाहती हूँ ताकि ज़िंदगी को दोबारा से जी सकूँ। मेरे हाथों से होने वाले काम एक बार नहीं कई बार जमा होते हैं और इतनी ही बार सुकून नफ़ी होता है। मैं चाहती हूँ इस रोग का जंग उतर जाए ताकि मैं अपनी शक्ल देख पाऊँ। मैं चाहती हूँ बेचैनी की आग में झुलसती रूह पर राहत का अबर बरसे ताकि मैं एतमाद के फूल खिला सकूँ। क्या कभी ऐसा हो पाएगा? क्या मैं ठीक हो जाऊँगी सलीम? मैं बोलते बोलते उम्मीद और नाउम्मीदी के घंटों घुटनों पर सर रख के रो पड़ी थी। तुम्हारे अंदर ये पहली मौत ज़रूर होगी और तुम जियोगी, फिर से जियोगी, बाएतमाद, मुतमईन और बाख्तियार होके। सलीम ने मेरी थोड़ी सी आंसू संभालते हुए इतने कवि लहजे में कहा कि मैं उनकी आंखों के वादे पर भरोसा कर बैठी। हमारी शादी को 6 माह हो चुके थे। मर्ज वक्तन फ़वक्तन दाव खेल रहा था। मैंने सिर्फ खाना ही नहीं, कई बार सलीम की शर्टें भी जलाई थी। अक्सर उनकी कीमती चीज़ें ऐसे संभालती कि ढूंढने से भी ना मिलती, और वो सारे काम जो 5 मिनट मांगते थे मैं उन पर घंटों बर्बाद किए थे। इस मर्ज का इजाफा ऐसा था कि चीज़ें साफ़ हो होकर चमकती और मैं साफ़ कर करके मैली हो जाती। ये सलीम की बर्दाश्त थी या मोहब्बत कि मुझे सज़ा के बजाय हमेशा तवज्जो और उम्मीद ही मिली। सलीम अपने काम के साथ साथ दिन रात
मेरी तरबियत में भी लगे हुए थे। क्या वहम का हमला होता, मेरी ढाल बन जाते, अपनी ढाल से मेरा हौसला बढ़ाते, बाहिम्मत लोगों के किस्सों से मेरा खून गरमाते। मेरे जहन और दिल को इस असेब से निकालने के लिए उन्होंने मुझे कई मुस्बत सरगर्मियों में डाल दिया था। गुमान की बेड़ियों से निजात दिलाने के लिए कई सोचों की जंजीरों में उलझा दिया था। वो मुझे घर से बाहर खुले आसमान तले ले आए थे कि चाहे मैं जितनी भी बार गिरूंगी मगर चलना सीख जाऊंगी। मुझे एक हजूम में छोड़ दिया गया था कि मैं जितना भी घबराऊं लेकिन खुल के सांस लेना जान पाऊं। आज दिल बहुत शादमा था, पुरसकून था। आखिर सलीम की रियासत में रची बसी मोहब्बत ने मेरे मर्ज की कब्र का पर फतह का झंडा गाड़ दिया था। आज मेरी शादी को 1.5 साल हो गया था और हर घड़ी मारती अजियतों का आज आखिरी दिन था। स्याह लम्हों के दिन से रोशन लम्हे लिपट गए थे। कड़वे पलों की शामों में मीठा पल घुल चुका था। आज एक अरसे बाद इस मर्ज ने ना कोई चाल चली थी, ना कोई दाव खेला था। मैं बहुत खुश थी, बेइंतहा खुश। खुश होने की एक नहीं, तीन तीन वजूहात थी। मेरे अंदर पहली मौत हो चुकी थी, मुझे नई जिंदगी की नवीद मिल गई थी और मेरे अजीज जान शोहर की आज सालगिरह भी थी। मैं खुद एतमादी की उंगली पकड़े अकेली मार्केट निकल आई थी। मुझे सलीम के लिए एक बेहतरीन तोहफे की तलाश थी। दिल किया पूरा बाजार कंगाल डालूं और कोई नयाब चीज़ ढूंढ लूं। मैं एक के बाद एक दुकान में कुछ अनोखा ढूंढती फिर रही थी कि मुझ पर एक नागहानी इंकशाफ हुआ। यूँ लगा इर्द गिर्द की सारी ठोस चीज़ें रेजा रेजा होके हवा में तहलील हो रही हैं। पैरों को संभाले फर्श ने उड़ना और सर को ढांपती छत ने बैठना शुरू कर दिया है। ऐसा लगा हुआ मैं ऑक्सीजन और जिस्म में ताकत नापैद हो गए हों। पहली मौत का जश्न मनाते मनाते मेरे अंदर दूसरी मौत हो चुकी थी। चंद फुट की दूरी पर सलीम एक औरत के हाथ में हाथ डाले कुछ खरीदने में मसरूफ थे। मेरे शक, मेरे वहम को पहली मौत मारने वाले ने मेरी मोहब्बत पर यकीन को दूसरी मौत के घोर घाट उतार दिया था।